हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी इंग्लिश की बेटा वर्कशीट है 8th क्लास के लिए। और टुडेज वर्कशीट नंबर इज़ 21 एंड डेट आपकी है 9 दिसंबर 2020। आपका जो लेसन इसमें है वो है दिस इज़ अ जोडिस फ़ोन। क्या है? दिस इज़ अ जोडिस फ़ोन आपका जो है चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले आपको जो ये सिंपल से क्वेश्चन बता रखे हैं कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, कि राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स, के सम वाइल्ड एनिमल्स के जो है नाम लिखें। तो आप क्या लिख देंगे? ज़ेब्रा। ये क्या है? आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं। ज़ेब्रा, टाइगर, बियर, लोयन और एलिफेंट। ठीक है, ये आपके थोड़े क्या है, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये आप नाम लिख देंगे। पहले आप लिख लें, फिर मैं क्या रब करती हूँ। ज़ेब्रा, टाइगर, बियर, लोयन एंड एलिफेंट आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट है आपका कि राइट द नेम्स ऑफ सम पेट एनिमल्स, के सम पेट एनिमल्स के नाम लिखे। तो क्या है सब पेट एनिमल्स? सबसे पहले क्या हमारा कैट, डॉग जिनको हम पालते हैं, हम काऊ पालते हैं अपने दूध के लिए, दूध लेने के लिए। हॉर्स पालते हैं हम, ये ऐसा आएगा बेटा, हॉर्स। एंड आप क्या है, कैमल भी क्या है लोग पालते हैं। ठीक है, HORSE, हॉर्स। ठीक है, तो आपका ये लिख लें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, कि विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल, कि आपका पेट एनिमल कौन सा है। ये आप कोई सा भी लिख सकते हैं। आपको कैट पसंद है कैट, डॉग पसंद है आपका डॉग। ठीक है, जो भी आपको पसंद है, अगर आपको काउ, जो भी आपका फेवरेट है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारा जो आ रहा है वो क्या है, आ रहा है एक पैसेज आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड अबाउट द पैसेज एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। क्या है? रीड द फ्लोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। दिस इज अ जॉर्ज फॉन्स रिटन बाय MK रोलिंग। ये जो जॉर्ज फॉन्स हैं ये MK रोलिंग द्वारा लिखी गई, ये क्या है, एक स्टोरी है, लेसन है। अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। ये क्या है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ कि पुअर डो ने मुझे बचाया। ये एक निश्चितता है। ये क्या है, एक कहानी है। एक जो ये आदमी जो पड़ा है ये बीमार है, इसको क्या एक हिरण, क्या एक हिरण ने, क्या डियर ने क्या बचाया था, अपनी जान को देकर उसके मांस से क्या है इसको बचाते हैं। कुछ पॉइजन्स इसका कुछ निकालते हैं, तो इसकी जो जान थी, इसकी जो इसकी लाइफ थी, वो किसने? पुअर डो ने, सॉरी डो ने, एक क्या है उसके, हाँ डो ने क्या है, एक लिखा है डो ने हिरण ने क्या इसकी जान बचाई। तो वो वही बता रहा है कि ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि एक डो ने, जो आपका हिरन है, उसने क्या है मेरी जान बचाई, और ये सर्टेन है। फिर क्या है, ये क्या है, पा द फोन मे बी आउट देयर येट। ये क्या है, ये अब बच्चा ये कह रहा है, ये वाला बच्चा अब कह रहा है कि पा जो ये फ़ोन है वो क्या है बाहर होगा। फ़ोन क्या है, ये हिरन का बच्चा है, क्योंकि वो क्या है अपनी माँ के या अपने पिता के बिना क्या है वो क्या है बेचारा फिर रहा होगा और भूखा होगा, इसलिए क्या है वो बाहर है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। उसने कहा कि वो बहुत ही हंग्री होगा और बहुत ही डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, कि मैं ही सोचता हूँ। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। के पा अब मैं क्या बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अब क्या है दूध की भी आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। क्यों नहीं मैं बाहर जाऊं और मैं देखूं क्या अगर मुझे क्या है फ़ोन मिल जाए तो। एंड ब्रिंग इट हेयर, अगर मुझे वो मिल जाता है तो मैं उसको क्या है लेके आ जाता हूँ। एंड रेस इट, और उसको क्या है हम बड़ा करेंगे। पैनी ले क्वाइट, जो पैनी है इसका नाम क्या है पैनी। ये क्या है पैनी। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, जो पैनी है वो क्या है शांत पड़ा रहा और जो सीलिंग की तरफ देखता रहा। बॉय यू आर गोट मी हैम्ड इन, वो कह रहा है, वो अपने बच्चे को कह रहा है कि तुम मुझे क्या है बहुत ही उलझन में डाल रहे हैं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं तुम्हें मना करूं कि हाँ करूं। क्योंकि उसके जो जो उसके पेरेंट्स थे, उसने क्या है हिरण के जो फ़ोन के जो बच्चा था हिरण का, उसने क्या है मेरे को हिरण के उसके हिरण ने क्या है पेरेंट्स ने मुझे बचाया था। मैं बहुत ही असमंजस में आ गया हूँ, मैं तुम्हें क्या कहूँ। इट वुड नॉट बी टेक मच टू रेज इट, उसने कहा कि ये क्या है पा, इसको जो पालना है बहुत ज़्यादा वो काम नहीं है, अब आराम से पाल लेंगे। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स, के वो बहुत जल्दी ही क्या है घास खाना शुरू कर देगा, लीव्स खाने शुरू कर देगा। एक्रोन्स क्या है, आपके जो ओक ट्री होता है उसके जो है सीड्स होते हैं, उसको आप एक्रोन बोलते हैं।
फिर उसका पापा क्या कहता है, यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, कि जो तुम्हारी एज के बच्चे हैं तुम उससे क्या हो, बहुत ही होशियार हो। ठीक है, तो हमने इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। कैन नाउ कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट, के जो ब्रैकेट में हिंट्स है उसको देख के आपको क्या है लिखना है। अब क्या डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्कैर्ड, कौन हंग्री और स्कैर्ड था, वो था फोन। फोन क्या है, हिरण का बच्चा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोन माइट बी वेरी हंग्री एंड स्कैर्ड, जो फोन है वो बहुत ही स्कैर्ड होगा और डरा हुआ होगा। द पुअर डॉग सेव्ड, ये कौन कह रहा है कि जो द पुअर डॉग सेव्ड, यहाँ पे क्या आएगा, पैनी। ये कह रहा है, ये पैनी बोल रहा है। पैनी कौन था यहाँ पे, लेकिन आप पा लिखेंगे क्योंकि ये पा बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। ये किसने कहा था कि द पुअर डॉग सेव्ड मी, उसने किसने कहा था, ये किसने कहा था, पा ने कहा था, और पा का नाम क्या था, पैनी। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आप इसके हिसाब से तो पा आना चाहिए, लेकिन इसका पा का नाम क्या था, पैनी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पुअर डॉग सेव्ड, किसने कहा था, ये पा ने कहा था। ठीक है, मतलब पैनी ने कहा था ये। अब नेक्स्ट क्या है कि द डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन, कि कौन बाहर जाना चाह रहा था और ढूंढ के लाना चाहा था, वो कौन था, जोडी। जोडी कौन था, ये जोडी कौन था, पैनी का बच्चा। जोडी, इस आदमी का जो बच्चा है वो क्या है, जोडी। तो जोडी क्या है, बाहर जाना चाह रहा था और फोन को क्या है, ढूंढ के लाना चाह रहा था। अब क्या है, डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स, कौन ईट लीव्स करने वाला था, वो क्या था, फोन। आपका क्या है, फोन के फोन विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स। नेक्स्ट क्या है, डैश ले क्वाइट एंड स्टारिंग एट द सीलिंग, पैनी क्या है, पैनी जो उसके पापा हैं, पैनी ले क्वाइट, वो शांत पड़ा रहा और स्टार्ट एट सीलिंग फैन, और सीलिंग फैन को क्या है, वो देखता रहा। ठीक है बच्चों, तो एक बार, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बच्चे आज की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में बच्चे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और बच्चों, हमारा जो चैनल है SRS लर्निंग बेटा, वो KG क्लास से 9th क्लास तक की वर्कशीट पूरी एक दिन पहले ही अवेलेबल करता है, तो प्लीज़ आइए और देखिए। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए और खुश रहिए, और बेटा कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।